प्राचीन काल में हर जगह महान लोग थे। एक ईंट फेंकने से शायद बहुत सारे लोग गिर जाते, लेकिन जिनकी प्रतिष्ठा शीर्ष 3 में आती है वे याओ, शून और यू ही हैं। ये तीनों भले ही सिर्फ जनजातीय संघ के नेता थे और राजा से उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लोगों को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने में सक्षम थे और निस्वार्थ भाव से सत्ता का त्याग किया। इसलिए उन्हें संत राजा माना गया और छोटे विकास के रास्ते पर कोई पीछे नहीं रह सकता था। उस समय राजा की गद्दी हमेशा पिता की मृत्यु के बाद बेटे को मिलती थी, लेकिन जब समस्या वाले युवा दांजू की बारी आई तो उसके पिता याओ ने गद्दी किसी और के बेटे शून्य को दे दी। पिताजी, समस्या क्या है? युवा यानी आप जैसे सवाल पूछने वाले युवा। शून्य के पिता गुसाओ अंधे और भ्रमित थे। उनकी निर्दयी सौतेली मां और सौतेली मां से एक भाई श्यांग था। जब से शुंग का जन्म हुआ है ऐसा लगता है कि वह अपने ही बेटे की तरह नहीं है, बल्कि जैसे उसे कूड़ेदान से उठाया गया हो। आप किस प्रकार के कचरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूखा कचरा या गीला कचरा? पद पर आने से पहले यह देखने के लिए कि शून में नेतृत्व क्षमता है या नहीं, उसने अपनी 2 प्यारी बेटियों को शून को सौंप दिया। ए हुआंग और नुइंग दोनों की शादी शन से हुई। यह है असली राष्ट्रीय ससुर। शून्य को याओ का विश्वास मिला और उसने 2 सुंदर कन्याओं से शादी की। वह सच में बहुत खुशहाल स्थिति थी। जरा सी लापरवाही से दुश्मन बन जाते हैं। कौन सा दुश्मन बना? वही भाई श्यांग। जैसे अपने भाई को बेहतर जीवन जीते देख नहीं सकता था, उसने पिता के साथ मिलकर पागलपन किया, शून्य की हत्या कर दी। बस भाई को हटाना है और मैं जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता हूं। एक सुंदर और अमीर लड़की से शादी कर सकता हूं। पिताजी आपकी मदद करेंगे। ढोलकिया और हाथी ने कई बार चाल चली, लेकिन वे सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शून्य। मैंने पहले ही देख लिया था कि वे दोनों अच्छे इरादे नहीं रखते, इसलिए हर जगह उनसे सतर्क रहता था। हालांकि पिताजी और भाई रोज उसे मारने की सोचते थे, फिर भी वह उन्हें परिवार की तरह मानता था। त्योहारों पर या तो पिताजी को उपहार भेजता या भाई को लाल लिफाफा देता। शून्य के पास अच्छे गुण और प्रतिष्ठा दोनों हैं। क्या यह वही नहीं है जिसे याओ अपने उत्तराधिकारी के रूप में ढूंढ रहे थे? इसलिए शून्य ने याओ की परीक्षा को आसानी से पार कर लिया। कुछ समय बाद याओ ने शून्य को सिंहासन सौंप दिया और खुद पीछे हटकर एक यात्री बन गए और दुनिया की यात्रा करने लगे। मैं तिब्बत में तुम्हारी राह देख रहा हूं। शून्य के शासन में अक्सर बाढ़ आती थी। उसने जल संसाधन इंजीनियर गुण को बाढ़ से निपटने और जल समस्या हल करने भेजा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और शून्य नाराज हो गया। युशान में उसने उसे मार दिया। आप सभी देखिए, यह है काम को सही ढंग से न करने का परिणाम। शुरुआत में शून्य शांत था, लेकिन नौकरी के वर्षों ने उसे ऐसा बना दिया कि वह बिना लक्ष्य प्राप्त किए चैन से नहीं बैठता। गुण को मारने के बाद उसने गुण के बेटे यू को जल प्रबंधन के लिए नियुक्त किया। यह आदमी परिवार को खत्म करना चाहता था, पर मना करने का उपाय न होने से उसने मजबूरी में काम संभाल लिया। वह काम के प्रति इतना समर्पित हो गया कि जल प्रबंधन के लिए उसने 13 साल तक काम किया। इस बीच वह 3 बार घर के दरवाजे से गुजरे, लेकिन अंदर नहीं गए। जब तक बाढ़ का हल नहीं होता, मैं बाहर ही मरना चाहूंगा। सिर हाँ, अगर घर नहीं जाना चाहते तो सीधे कह दो। यू के कार्य देश में पहले स्थान पर थे, जिससे शून्य संतुष्ट थे। निधन से पहले उन्होंने सिंहासन यू को सौंपा और यू के निधन पर सिंहासन बो यी को दिया। बोई एक अस्थायी कर्मचारी था जो कुछ दिनों के लिए सहायक के रूप में काम कर रहा था। उसकी कोई प्रतिष्ठा या प्रशंसक नहीं थे, इसलिए समझदारी से उसने सिंहासन को अत्यधिक लोकप्रिय राजा के बेटे यू के बेटे छी को सौंप दिया। ओह, यह महान व्यक्ति है। मुझे यकीन है कि वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याओ, शून्य और यू ने भी अपना सिंहासन दूसरों को सौंपा था, तो तर्क से छी को भी ऐसा करना चाहिए। हालांकि जब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वह गद्दी छोड़ेगा, तो की ने मना कर दिया। ओह, यह मेरा सिंहासन है। पिताजी का दिमाग खराब होगा जो दूसरों को दे देंगे। आप लोग मुझे देने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। विरोधी सब कागजी शेर हैं जिन्हें एक झटके में खत्म कर दिया गया। इसके बाद चीनी इतिहास का पहला राजवंश शिया स्थापित हुआ। इसके बाद वंशानुगत प्रणाली ने त्याग प्रणाली को बदल दिया और साम्राज्य पर अधिकार पारिवारिक साम्राज्य बन गया। यह विवादित है कि शिया राजवंश की स्थापना किसने की। कुछ कहते हैं कि यह यू ने किया, जबकि कुछ मानते हैं कि यह छी ने किया।
लेकिन चाहे इसे किसी ने भी स्थापित किया हो, इसके बाद से यह साम्राज्य उनके परिवार का हो गया। कोई नहीं सोच सकता था कि बाद में शिया राजवंश में एक पाठ्य पुस्तक जैसा प्रतिकूल उदाहरण सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने उसके बारे में सुना होगा। वह है अत्याचारी का पूर्वज शियाजी। इस आदमी को बस दो बड़े शौक थे, लड़ाई की चुनौती देना और पैसे बर्बाद करना। मैं एक छोटा सा बादशाह हूं जो मस्त मौला और बेफिक्र रहता है। बड़े लोग चेहरा नहीं देखते हैं, हत्या करते समय पलक तक नहीं झपकाते। मैं महल बनाना चाहता हूं तो मैंने जनता से पैसे ठग लिए, सारी संपत्ति जब्त कर ली और सारा अनाज खत्म कर दिया। सभी लोग तुम जैसे व्यक्ति से नफरत करते हैं। शियाजी के दो उपनामों ने आम जनता को बहुत परेशान कर दिया। हेनान शांगाक्यू से आए बड़े आदमी शांगतांग ने यह सब देखा नहीं जा सका तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को लेकर हेनान लोयांग की ओर तेजी से प्रस्थान किया और उसका शासन समाप्त करने का निर्णय लिया। लड़के अपनी जान ले आओ। हालांकि शाह जिएवेन वू दोनों में निपुण था, लेकिन वह पुराने क्रांतिकारी शांग तांग का मुकाबला नहीं कर सका। शाह की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई और शाह जिए भी एक कैदी बन गया। अंत में निर्वासन स्थल पर दुखद मृत्यु हो गई। इस प्रकार अनहुई का शाह राजवंश समाप्त हो गया। मेरे परिवार को मुझ पर छोड़ दो, तुम निश्चिंत होकर खाना ले सकते हो। इतिहास ज्ञान बिंदु। लोग याओ शून्य यू की तारीफ क्यों करते हैं कि वे अच्छे राजा थे? क्योंकि वे शांति से सत्ता हस्तांतरण के समर्थक थे। इसका मतलब है सिंहासन को योग्य व्यक्ति को सौंपना, न कि सिर्फ अपने परिवार को। बाद में जब यू के बेटे ची ने सिंहासन लिया, फिर उन्होंने शान रंग प्रणाली को उत्तराधिकार प्रणाली में बदल दिया। इसका मतलब है कि पिता के बाद सिंहासन बेटे को मिलता है। बेटा जब मर गया तो सिंहासन पोते को सौंप दिया गया और इस प्रकार यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इस तरीके से पूरा राज्य उनके परिवार के अधिकार में आ गया।